खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए महागठबंधन ने पटना में बिगुल फूंक दिया है। पटना में महागठबंधन की महारैली में राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित तमाम दलों के नेताओं ने शिरकत की है। महारैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने इस दौरान माए बाप के साथ साथ आरजेडी का मतलब ही समझाया है। आरजेडी का मतलब समझाते हुए तेजस्वी ने कहा कि आर से राइट्स, जैसे जॉब से डी से डेवलपमेंट। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि आरजेडी केवल माई की पार्टी नहीं है बल्कि बाप की भी पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए हैं, कहीं भी रहे सुखी रहे। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश जी हमारे चाचा हो सकते हैं लेकिन वे पटना में रोजगार के झूठे पोस्टर लगवा रहे हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार जिन्होंने 2020 में मेरे वादे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पैसा कहां से लाओगे, जो काम उन्होंने 17 साल में नहीं किया है उसे हमने 17 महीने में किया है। तेजस्वी ने कहा कि हम पूछना चाहते कि उन्होंने 10 लाख नौकरियां का वादा किसके कहने पर किया था। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे की दर पर खरीदने को अपराध बनाने के लिए चौथा कानून लाती है तो किसानों को फिर से सरकार से जंग नहीं लड़नी पड़ती है। सरकार 2020 में 3 विवादास्पद कृषि विपणन कानून लेकर आई थी जिससे सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए आवश्यक बताया था। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान के लंबे चले आंदोलन के बाद नवम्बर 2021 में इन कानूनों को निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य गारंटी पर कानून बनाने की मांग किसान कर रहे हैं लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हुई है। वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो प्रदर्शन के तौर पर पिछले कई दिनों से पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर यह बात तय होता है कि किसान फिर से प्रदर्शन के रास्ते पर नहीं जाते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब भी वक्त है और उन्हें किसानों को मुद्दों को हल करने तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए। जी हां, आपको बता दें अगर आप मई महीने में रेल से यात्रा करने की योजना बना रहे तो ये खबर आपके लिए है। मई से रेलवे यूनियन से ट्रेनों को रोकने की योजना बना रही। इसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन भी शामिल है। NWRU का कहना है कि वो OPSC की मांग को लेकर लगातार सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है, इसलिए अब उनके पास हड़ताल का ही विकल्प बचा है। 1 मई से NWRU राजस्थान में ट्रेनों के चक्के जाम करेगा। NWRU के अलावा देश के सभी 17 रेलवे जोन हैं इस हड़ताल को लेकर रणनीति बना रहे हैं। एम्प्लॉयज यूनियन की माने तो इस हड़ताल को लेकर उन्होंने सरकार को सूचना दी है। इस हड़ताल के मूल में OPS का मुद्दा है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। रेलवे कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी OPS की मांग को माना जा सके। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।